पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 18 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 18 में आपको दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे केस 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे केस 1। केस 1 में आपको दिया गया है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए चौथे और आठवें पदों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे आठवें पदों का योग। तो योग मतलब होता है जोड़। तो चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? तो आठवें पदों का योग आपका 24 है। और आप जानते हैं कि चौथा पद को हम लोग लिखेंगे A4। चौथा पद को लिखेंगे A4 प्लस आठवां पद को लिखेंगे A8 इक्वल टू आपका 24 है, तो 24 लिख दीजिए। अब जानते हैं कि एपी का चौथा पद को हम लोग लिखेंगे A+3D, A+3D, और आठवां पद को लिखेंगे A+7D। एक घटा कर लिखते हैं, तो A4 है तो A+3D और A8 है तो A+7D इक्वल टू आपका हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये A, तो दोनों A को हम लोग जोड़ देंगे, तो A आपका हो जाएगा 2A। उसके बाद देखिए 3D और प्लस में 7D, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 10D इक्वल टू आपका हो जाएगा 24। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहाँ पर ही बच जाएगा A, आप प्लस 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में था? आपका 5 बार में, तो 5 लिखिए, और यहाँ पर D है तो D लिखिए इक्वल टू आपका 24 हो गया। उसके बाद 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो 2 को हम लोग हटाएंगे। जब 2 को हटाइएगा तो गुना से आपका भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका A+5D इक्वल टू 24, और 2 गुना में है तो आपका भाग में चल आएगा, और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो इसको आप 12 बार में काट दीजिए, तो आपका यहाँ पर ही बच गया A+5D इक्वल टू 12। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे केस 2। उसके बाद लिखेंगे हम लोग केस 2। अब प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में उसके बाद क्या बोला। प्रश्न में उसके बाद बोला कि छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग है 44। तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, छठे और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग। तो योग मतलब होता है जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना है? तो दोनों का जोड़ आपका 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा पद को लिखेंगे A6, आप प्लस 10वां पद को लिखेंगे A10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 44। अब A6 है तो एपी का छठा पद, तो एपी का छठा पद को क्या लिखेंगे? A+5D, एक घटा के, अब प्लस A10 है तो इसको लिखेंगे A+9D इक्वल टू आपका 44 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही A और यहाँ पर ही A, तो आपका हो जाएगा 2A अब प्लस 5D अब प्लस में 9D, तो दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 14D इक्वल टू आपका हो जाएगा 44।
इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा a प्लस 2 के पहाड़ा में 14 कितना बार में था, 2 के पहाड़ा में 14 आपका 7 बार में, तो 7 लिखिए। उसका d इक्वल टू 44। तो यहाँ पर ही आपका बच जाएगा a प्लस 7d, a प्लस 7d इक्वल टू आपका हो जाएगा 44, और 2 आपका गुना में है तो आपका भाग में चलाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू, इसको काट दीजिए तो 2 से 44 आपका कट जाएगा 22 बार में, तो इसको 22 लिख दीजिए और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरण को आप नीचे लिख दीजिए। तो समीकरण 1 नंबर आपका समीकरण है कि a प्लस 5d इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू आपका 22 हो गया। आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को हल करेंगे तो आपका a और d का मान निकल जाएगा। तो इसको आप नीचे इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर a और यहाँ पर a, तो दोनों आपका a क्या है, बराबर है, और दोनों के बगल में कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों आपका बराबर है तो यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसके बगल में प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब प्लस में a हो गया, अब माइनस में a हो गया। तो इसको हम लोग क्या किए, घटाए, तो इसको नीचे लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर प्लस में माइनस में तो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बच गया प्लस में 5d, तो प्लस में लिख दीजिए 5d, और नीचे आपका बच गया माइनस में 7d, तो माइनस में 7d इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, और माइनस में आपका 22 हो गया। तो इसको आप घटा दीजिए। जब इसको घटाइएगा तो 5d माइनस 7d, तो जब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 2d इक्वल टू 12 माइनस 22। तो इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो आपका बच गया 2d इक्वल टू 10। तो इसके मदद से हम लोग d का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर आपका हो जाएगा 10, अब बटा में 2, तो 2 से 10 आपका कट जाएगा 5 बार में, तो d का मान आपका आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो a का मान मिल जाएगा। यदि आपका मन है तो d का मान समीकरण 2 में भी रखिएगा तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर अब समीकरण 1 को लिखिए। तो समीकरण 1 आपका है कि a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपका समीकरण 1 है। तो d का मान कितना रखिएगा, लिखेंगे हम लोग पुट d इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ d है तो वहाँ पर ही हम लोग 2 रख देंगे। तो a प्लस 5 और d के जगह पे आप 2 लिखिए इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। तो उसके बाद आपका हो जाएगा a प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 इक्वल टू 12। तो a बराबर आपका हो जाएगा 10, प्लस में 12 तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में, देखिए यहाँ पर आपका प्लस 12 है तो 12 लिखिए, प्लस में 10 तो इधर आएगा तो माइनस में 10, तो a का मान आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लोग देखें कि d का मान 2 नहीं, d का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर यह 5 लिखिए क्योंकि 2 से 10 आपका 5 बार में कटा है। तो d का मान कितना है, d का मान आपका 5 है, तो हम लोग d के जगह पे कितना लिखेंगे, d के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे। तो यहाँ पर a है तो a लिखिए प्लस 5, d के जगह पे आप कितना लिखिएगा, 5 लिखिएगा, बराबर में आपका 12 हो जाएगा। तो a प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 इक्वल टू 12। तो
ए इक्वल टू हो जाएगा 12, यहाँ पर ये प्लस में 25 तो इधर आएगा तो माइनस में 25, तो इसको आप घटा दिए तो ए का मान आपका हो जाएगा माइनस में 13। तो ए का मान आपका आ गया माइनस में 13 और डी का मान आपका आ गया प्लस में 5। तो आपको निकालना है एपी का प्रथम 3 पद। तो एपी का प्रथम पद और प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाएंगे। प्रथम पद को A1 होता है तो A1 आपका A के बराबर होता है। तो प्रथम पद आपका A1 होता है और A1 जो होता है A के बराबर होता है, तो A का मान आपका हो गया माइनस में 13। उसके बाद होता है AP का दूसरा पद। तो दूसरा पद को हम लोग A2 से लिखेंगे। दूसरा पद को हम लोग A2 लिखेंगे और A2 आपका होता है A प्लस डी। A2 आपका होता है A प्लस डी। तो A का मान आपका है -13 आप प्लस डी का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। जब इसको घटाइएगा -13 प्लस में 5 तो आपका हो जाएगा माइनस में 8। उसका निकालेंगे एपी का तीसरा पद। तो एपी का तीसरा पद को लिखेंगे हम लोग A3 और A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। तो A का मान आपका -13 है तो -13 लिखिए, आप प्लस 2 गुना डी का मान आपका 5 है तो 5 लिखिए। तो -13 आप प्लस 5 दूना 10, तो -13 प्लस में 10 तो आपका हो जाएगा -3। तो एपी का 3 पद कौन कौन हो गया? तो एपी का पहला पद हो गया -13, दूसरा पद आपका हो गया -8 और तीसरा पद हो गया आपका -3। तो इसको लिख देंगे कि एपी कितना कितना हो गया -13, -8, -3। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि एपी का 3 पद निकालिए। तो हम लोग एपी का 3 पद निकाल लिए। अब सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो देखिए ये आपका केस 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका ये आपका केस 2 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों समीकरण को लिखें और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही डी का मान निकाल लेंगे। और उसके बाद नीचे आपका है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए और इसको देख लीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।